तो मैं सुन रहा था, मने मन स्तुति कर रहे थे। स्तुति समाप्त हुआ, ध्यान हुआ, पाठ शुरू हो गया। दल बहादुर बाबा मंच पर बोल रहे, मेरे सामने विष्णु भगवान आ गए हाथ जोड़कर, ब्रह्मा जी आ गए, शंकर आ गए, अनेकों देवी देवियां हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हम लोग आए थे आज सत्संग सुनने के लिए, लेकिन आप मंच पर नहीं गए। अब विष्णु ब्रह्मा महेश देवी देवताएं विनती करते हैं दल बहादुर बाबा से कि हम लोगों की विनती को स्वीकार कर लीजिए और मंच पर पहुंचकर हम लोगों को सत्संग सुनाने की कृपा किया जाए। अब देखिए, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, शंकर, अनेक देवी देवताएं क्या करें, हम लोगों पर कृपा किया जाए। इसलिए मैं मंच पर आ गया, मुझे आना पड़ा। मैं सबको देख रहा हूं, सबके सब बैठे हुए हैं, आप लोग नहीं देख रहे। इस बात को मैं पुष्टि करता हूं। मैं एक व्यक्ति को 3 महीना सत्संग सुनाया, शाम के शाम सुनते थे। एक दिन मुझसे बोलते हैं कि लाल कपड़ा वाला जो बाबा है, उजला दाढ़ी वाला, जो आपके बगल में बैठे रहते हैं, तस्वीर नहीं लगा हुआ था, ये बाबा आपको कौन लेगा? कहा मेरे गुरु महाराज हैं। तो आपके गुरु महाराज ऐसे ही बगल में बैठ जाते हैं? तभी तो मैंने कहा हाँ, मेरे बगल में बैठ जाता, बैठे ही रहता। क्यों? गुरु महाराज क्या कहे, अंग संग हर वक्त रहता। गुरु महाराज अंग संग हर वक्त रहते सबों के साथ, प्रकट हो आता नहीं, लेकिन प्रकट उन्हीं को जिनको दृष्टि दे दिया जाता है। जैसे महाभारत की लड़ाई हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था। वह बैठे बैठे ही महाभारत की लड़ाई हो रहा था कुरुक्षेत्र में, और हस्तिनापुर में राज दरबार में धृतराष्ट्र को संजय सभी बात सुनाते रहते थे कि अब फलना फलना लड़ रहे हैं, अब फलना फलना ऐसे हो रहे हैं। उन्हें दिव्य दृष्टि ठीक उसी तरह गुरु महाराज जी ने दिव्य दृष्टि दे देते हैं, तो वहां पर झलक में आ जाते हैं। जहां सत्संग होता है वहां पर देवी देवताओं का पदार्पण हो जाता है, लक्ष्मी सरस्वती स्वतः आ जाती है। भगवान राम जब बन गए तो वाल्मीकि के आश्रम गए, और वाल्मीकि जी से कहा मैं कहाँ रहूंगा? तो वाल्मीकि जी कहते हैं, कई बार पूछते, वाल्मीकि बोल ही नहीं रहे थे। कहा मैं पूछता हूं आपको, आप कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं। तो वाल्मीकि ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे पूछते हैं, मैं कहने में सुख चाहता हूं। कहा क्यों? कहा आप कहाँ नहीं है कि मैं बता दूं कि आप वहां पर जाकर के रहिए। परमात्मा तो सर्वत्र विराजमान रहते हैं, कण कण में परमात्मा विराजमान रहते। कबीर साहब के है, सकल मार में रमी रहा, वे परमात्मा कण कण में रम रहा है। कहा नहीं मैं बता दूंगा। तो फिर जब बोले, राम अनुग्रह किए, आग्रह किए, तब वाल्मीकि कहते हैं हाँ, आप वहां जाकर के वास कीजिए। कहाँ? जो अपने घर में आपकी कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उन्हीं के घर में जाकर के आप वास कीजिए। हम लोग कहते हैं हे भगवान मेरे घर चले आइए, मेरे घर चले आइए। कहानी क्या कह रही है? जहाँ कथा हो रहे हैं परमात्मा का,
वहाँ पर राम का आवागमन होता है, भगवान का आवागमन होता है, लक्ष्मी सरस्वती सभी का आवागमन होता, सभी देवताओं के आवागमन होता। पुनः वाल्मीकि कहते हैं भगवान, जो आपका गुणगान करते हैं उसके मुख में बस जाइए, जो हृदय से सुमरन करता है उसके हृदय में बस जाइए, जो आपके दर्शन के लिए ललायत रहे उसके आंख में बस जाइए, जो आपकी कथा को सुनने के लिए ललायत रहता है उनके कान में ही बस जाइए। कहाँ कहाँ बसाना है, कैसे बसाना है, बात समझ में लगभग आ गया कि मेरे घर ही आ जाइए, भगवान मेरे घर ही आ जाइए। अब भगवाने ही चली आई, चले आए, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश चले आए तो लक्ष्मी सरस्वती तो अपने आई, स्वतः चले आएगी। जैसे एक जगह सत्संग करवाए और सत्संग समाप्त हुआ तो उनके यहाँ एक नवयुवती खूबसूरती झूमती हुई संध्या के समय में आई। वह गरीब व्यक्ति थी, झोपड़ी थी थोड़ी छोटी सी, नीचे में ही सोती थी। उन्होंने कहा, हे बहन, इतना सुंदर लेकर के मेरे घर में कैसे रहिएगा? आप इतना सुंदर हैं, हे नीमक रोटी तो हम खिला देंगे, लेकिन बिछावन मेरे यहाँ नहीं, भूमि पर सोइएगा, गंदा लग जाएंगे आपके शरीर में। फिर भी वह लड़की हंस रही थी। कई बार के हंसती रहे, कहा बहन हम कह रहे हैं तो हंस रही है। तो कहा, देखिए बहन, तुझे सत्संग करवाई ने, मेरे पति लक्ष्मी विष्णु भगवान चले आए हैं, अब पति के बिना हम रहेंगे कहीं? इसलिए मेरे पति ही यहाँ पर चले आए हैं तो मुझे तो आना ही पड़ेगा, हम कहाँ रहेंगे? अब तुम्हें दलिद्री नहीं रहेगा, आज से तुम्हें निहाल कर दूंगा, तेरे घर से कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर सत्संग हुआ, मेरे पति ही आ गए तो मुझे आना पड़ा। ये हुआ सत्संग की महिमा। इसलिए भगवान श्री राम कहते, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित तजी सुनी ध्यान, जे न हरि कथा सुनी रति तिनके ही पखान। जहाँ भगवान के गुणगान होता है, ध्यान होता है, जीवन मुक्त महात्मा भी वहाँ पर चले आते हैं समाधि छोड़ कर। यह भारत देश जो है नाम पड़ा है राजा भरत के नाम पर। राजा भरत के परदादा सगर ने मन में ऐसा कल्पना किया कि मैं भारत की भूमि पर ऐसी पवित्र नदी बहाऊंगा जिसमें भारत के लोग नहा नहा करके अपने को पाप को धो देंगे। लेकिन सगर असफल रहे, अंशुमान असफल रहे, दिलीप असफल रहे। अंत में भगीरथ जब तपस्या किया तो गंगा प्रसन्न हो गई, सामने प्रकट हो गया गंगा। कहा, भगीरथ तू वरदान मांगो। भगीरथ ने कहा, माँ तू भारत की भूमि पर आ जाओ। कहाँ जाओ? तू भारत की भूमि पर आ जाओ। का क्यों? कहा, हमारे राज्य के देश के लोग तुम्हें स्नान करेंगे, पवित्र हो जाएंगे। कहा, भारत की भूमि पर ढेर सारा पापी है, नहा करके मुझे भी पापनी बना देगा, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। कहा, माँ तब तुम्हें पता ही नहीं है या भारत की भूमि पर कैसे कैसे जन हैं। भारत की भूमि पर वैसे जन हैं जो संसार से आसक्त रहते हैं, परमात्मा पद में आसक्त रहते हैं। ऐसे महात्मा जब चरण छुला देंगे तो माँ तुम भी पवित्र हो जाओगी। जैसे सबरी की थप्पड़ लगने से महात्मा को आंख से आंसू गिरी पंपासर में, क्योंकि ये सवेरे चली जाती थी जल लाने के लिए, स्नान करने के लिए। महात्मा लोग मारे कि पगली नारी होकर के सबसे पहली चली आती है, एक थप्पड़ मार दिया घुसा करके, आंख से जो आंसू गिरा पंपासर के पानी खून और पीज हो गए। अब कहाँ पानी पिए, नहा वो महात्मा। भगवान श्री राम जब आए थे बड़े अनुनय विनय किया। भगवान राम तो अंतर्याम, कहा होता है कि चरण दे दे। अब तुम लोग भी तो अपने को कम नहीं कहते हैं, कि साधु भी कहते हैं हम किसी से कम नहीं हैं। कहा, अच्छा ठीक है, चलो पंपासर। वहाँ पर जब गए तो सभी मुनि महात्मा को कहा, पहले तुम ही लोग चरण दो, आप लोग ही दीजिए। लेकिन सभी चरण दिए, पंपासर के पानी कुछ नहीं हुआ। कहा, लक्ष्मण तुम भी दे दो। लक्ष्मण भी दे दिया, पानी जस के तस रहा। कहा, अब ही ने बच गया। भगवान रामो दे दिया, पानी कुछ नहीं हुआ। अब मुनि महात्मा कहते, भगवान अब क्या होगा?
तो थोड़ा सा भगवान मुस्कुरा देते हैं। तो कहते सबरी कहाँ गई? सबरी को बोला तो सबरी चली आई आगे। कहा तू दे दो चरण। जो ही सबरी दिए चरण, वहां की पानी पवित्र हो गया। सबरी जीवन मुक्त महात्मा थी। क्या वह संसार से आ न सकती? घर परिवार पति को छोड़ करके परमात्मा की भक्ति में एकदम विभोर रहती। मीरा, सहजो, सबरी, ये सब जिनको व्यास गति पर बड़े बड़े मुनि महात्मा चर्चा करते। देखिए नारी भारत की कितनी प्रधान है। मुनि महात्मा तो हैं, लेकिन भारत की महिला भी कम नहीं है। पूरे भारतवर्ष में भारत का अध्यात्म ज्ञानी जो है, अध्यात्म ज्ञान में वह आगे हैं। आगे रहने के कारण है कि भारत के अध्यात्म ज्ञानियों के ज्ञान की विद्वता और वैसे विद्वानों के जन्म देने वाले यही भारत की जननी है। कि भारत की जननी में कितनी पवित्रता है, कितनी सदाचारिता है कि ऐसे ऐसे विद्वान को उत्पन्न करते। तो सबरी जब पानी में पैर दिया, पवित्र हो गया। सबरी जीवन मुक्त महात्मा थे। ऐसे ही जीवन मुक्त सूर, सुपथ, रवि, तुलसीदास, कबीर, रामानंद, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ये सब जीवन मुक्त महात्मा थे। इसलिए ये सब सत्संग को सुनते रहते थे। गुरु महाराज लिखे सत्संग नित और ध्यान नित करत रहिए स्वलग्न हो। स्वलग्न होकर के प्रत्येक दिन ध्यान और सत्संग करते रहना चाहिए। अब कहिएगा महात्मा आएंगे तब तो सत्संग होगा, महात्मा आएगा तभी आएंगे। स्तुति कीजिएगा गुरु महाराज को, वह भी सत्संग हो गया। पाठ पढ़ दीजिएगा रामचरितमानस का, वो भी सत्संग हो गया। भागवत पुराण को पाठ को पढ़िएगा, वह भी सत्संग हो गया। अब महात्मा आ गए तो उनको भी वाणी को सुनिए, वह भी सत्संग हो गया। हम लोगों के घर में पदावली नहीं है, वही पदावली से स्तुति पाठ कर देंगे। भागवत पुराण नहीं, उससे पाठ कर देंगे, रामायण से पाठ कर देंगे। इसलिए ये मेरे मन को साफ करते रहेंगे।